हेलो एवरीवन गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले आर्टिकल कहाँ नहीं लगता है। ए एन और द कहाँ नहीं लगता है। मुझे पता है आप सबको ये सब पता है कि आर्टिकल के यूज कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, लेकिन आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा कि आर्टिकल आखिर कहाँ नहीं लगाया जाता है। क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि आर्टिकल लगाना कहाँ नहीं है या कहाँ पर नहीं लगाया जाता है तो गाइज इंग्लिश में मिस्टेक होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज टुडे वी आर हियर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज हमारा गाइस 59 डे हो चुके इस इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स को पूरे हुए। तो आज हम बात करने वाले हैं नो आर्टिकल्स। मैंने आर्टिकल पे वीडियो बना लिया है कि आर्टिकल कहाँ लगता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल कहाँ नहीं लगता, डिटेल्स में लेके आया हूँ। सिर्फ ये 10 आपको ऐसी जगह बताने वाला हूँ। अगर आप वो 10 जगह समझ गए तो गाइज आर्टिकल की जो आपकी मिस्टेक होती है ना, वो लाइफ में कभी नहीं होगी। राइट। सो गाइज पहली चीज़ तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि आर्टिकल में जनरली 3 आता है, ए एन एंड द। अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि भाई साहब कहाँ हम बचे आर्टिकल लगाने से, कहाँ हमें बचना चाहिए, कहाँ हमें अवॉइड करना चाहिए आर्टिकल को लगाना। तो ऐसी 10 जगह, ऐसी 10 सिचुएशन में ढूंढ के लेके आया हूँ आपके सामने। तो आइए हम 1 बाय 1 करके हर एक सिचुएशन को विथ एग्जाम्पल और डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन? तो गाइस प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी इंसान, किसी भी जगह का नाम, किसी भी सोसाइटी एरिया। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, कोई भी पर्सन, कंट्री, स्टेट, सिटी, एरिया, सोसाइटी नेम, राइट। इन सब नामों के आगे कभी भी आर्टिकल लगने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बोलना तो मैं ऐसा बोलूँगा, आई एम रवि, आई एम रवि मेघवाल। अगर आपका नाम मुझे बोलना तो मैं बोलूँगा यू आर, सपोज आपका नाम कुछ भी हो सकता है, मुझे बोलना यू आर राघव। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा यू आर अ राघव या आई एम द रवि, आई एम एन रवि। तो प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल आने वाला नहीं है। लेकिन रुक जाना गाइज, इसमें एक चीज़ हमें एक्सेप्शन में सीखनी है। क्या? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, मतलब जो इस रूल से हटकर है, जहां पर आर्टिकल आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज में और गाइज सोशल मीडिया में ये जरूर देखा होगा, द अरिजीत सिंह। मतलब अरिजीत सिंह के आगे क्या लग रहा है? द लग रहा है। द मुकेश अंबानी, द बिल गेट्स, द इलॉन मस्क। सो गाइज द थिंग इज दैट आप समझ गए द कब लगता है एक्सेप्शन के केस में। रूल कहता है इंसानों के नाम के आगे आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन अगर आप बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी हो, आप बहुत ही फेमस एक इंसान हो, फेमस पर्सन हो इस दुनिया में, एक आपके पास बोलते हैं ना कि फेम है, तो गाइज आप एक यूनिक, बोलते हैं ना कि आप इंसानों में भी एक यूनिक इंसान बन जाते हो और आप अपने नाम के आगे द यूज़ कर सकते हो। इज इट डन गाइज? तो अरिजीत सिंह के आगे द यूज़ होने का रीज़न पता चला, द अरिजीत सिंह, मतलब वो अपने आप में एक यूनिक है, वो बाकी पर्सनस के कंपैरिजन में एक यूनिक बन गया है। राइट। अगर मुझे बोलना है द मुकेश अंबानी, तो गाइज ही इज लाइक ही इज एन यूनिक पर्सन। तो फर्स्ट रूल कहता है प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगता नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन में आप लगा सकते हो, वो भी किसको? द को। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड लिखा हुआ है लैंग्वेज। अब कोई भी लैंग्वेज का नाम होगा ना, उसके आगे भी आर्टिकल लगेगा नहीं। नो आर्टिकल्स। नो आर्टिकल को गाइज कहीं ना कहीं हम इन एग्जाम्स में या कई बार जीरो भी बोला था, जीरो आर्टिकल्स। सो लैंग्वेज का कोई भी नाम होगा ना, उसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना आई लाइक हिंदी लैंग्वेज, मैं यहाँ पे कभी भी नहीं बोल सकता आई लाइक एन हिंदी लैंग्वेज और आई लाइक द हिंदी लैंग्वेज। नो नो नो, आई कैन नेवर से दैट आई लाइक हिंदी लैंग्वेज, आई लाइक इंग्लिश। डू यू लाइक इंग्लिश? डू यू स्पीक हिंदी? डू यू स्पीक इंग्लिश एट होम? मतलब लैंग्वेज के आगे भी आर्टिकल लगने वाला नहीं है। गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाले हैं और मैं हर एक पॉइंट को समझा रहा हूँ। राइट। ये सारे पॉइंट्स गाइस आप कहीं ना कहीं किताबों में या गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, बट एक्सप्लेनेशन कहाँ से लाओगे? तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताने वाला हूँ। थर्ड बोलता है गाइस, थर्ड चीज़ कहती है लिक्विड। कोई भी एनी लिक्विड फॉर्म, कोई भी अगर लिक्विड फॉर्म होगा तो उसके आगे आर्टिकल आने वाला नहीं है। लिक्विड यानी क्या क्या हो सकता है? वाटर, ऑयल, इनके आगे भी आर्टिकल नहीं आता है। मैं लिख देता हूँ गाइस, क्या हो सकता है? एक हो सकता है वाटर या फिर ऑयल एक्सेट्रा। कोई भी लिक्विड फॉर्म के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि मुझे पानी दो, तो मैं क्या बोलूँगा? गिव मी वाटर, गिव मी वाटर।
आई कैन नेवर से दैट गिव मी द वाटर और गिव मी अ वाटर और गिव मी एन वाटर, नो नो, गिव मी वाटर। लेट्स हैव टी, लेट्स ड्रिंक टी, चलो चाय पीते हो तो लेट्स हैव टी बोलूँगा मैं, वहाँ पे कभी भी मैं ए या द नहीं लगाऊंगा, राइट। हाँ मुझे पता है आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि सर द कप ऑफ टी तो सुना है हमने, या कप ऑफ टी, हाँ वो क्या है गाइज, तो वो मैं आपको बता दूँ। उसको हम जनरली जो बोलते हैं वो क्या है, अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पर अ कप ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे मैं टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ग्लास या कप है ना उसकी बात कर रहा हूँ, वो काउंटेबल है ना। तो मतलब अ कप ऑफ टी, चाय का एक ग्लास, तो लेट्स टेक अ कप ऑफ टी और लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, राइट। तो गाइज यहाँ पे कप और ग्लास की बात कर रहा हूँ इसलिए आर्टिकल लगता है, लेकिन खाली लिक्विड की बात करूँगा तो वहाँ पे नो आर्टिकल्स आएगा, आर्टिकल आने वाला नहीं है। अब हम बढ़ते गए इस फोर्थ यूज़ की तरफ। फोर्थ क्या कहता है, प्लूरल नाउन, मतलब जब बहुवचन नाउन हो, आपका जो नाउन है वो क्या हुआ हो, बहुवचन में दिया गया हो, लेकिन जनरल वे में। अब मैं समझा रहा हूँ ये जनरल वे का मतलब क्या होता है। बहुवचन यानी बुक्स, गर्ल्स, इनके आगे आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल्स। बुक्स के आगे कभी भी, जैसे मुझे बोलना है डू यू रीड बुक्स, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता डू यू रीड अ बुक, डू यू रीड द बुक्स, नो नो नो, जनरली नहीं बोल सकता। तो बहुवचन के नाम के आगे भी आर्टिकल आने वाला नहीं है। लेकिन कब, जब आप जनरल वे में बातें करते हो, राइट, जनरली जब आप बातें करते हो, मुझे बोलना है कि आप किताबें पढ़ते हो, तो मैं यहाँ पे जनरल वे में बातें कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा डू यू रीड बुक्स। आप मूवीज़ देखते हो, डू यू वॉच मूवीज़। लेकिन जब भी मैं स्पेसिफिक होऊंगा ना, मैं किसी फिक्स चीज़ की बात करूँगा, तो उस केस में मैं द को लिखूँगा। मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे इंग्लिश के किताबों की, फिक्स है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि सर ग्रामर की किताब की बात करें, तो मैं आपको बोलूँगा डू यू रीड द बुक्स, तो वहाँ पे द क्या बन रहा है, वो स्पेसिफिक बन जा रहा है। तो जब स्पेसिफिक होगा तो द आएगा, बाकी सबके साथ जनरल वे में क्या आएगा, बहुवचन में प्लूरल नाउन। गाइस इस द, स्पेसिफिक और जनरल में वर्ड आपके लिए शायद नया हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ। मैंने इस द के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, आर्टिकल के ऊपर सेपरेट बनाया हुआ है, द के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, प्लीज़ आप जाके देख लेना। सो बहुवचन में भी आप क्या गाइस, आप बहुवचन में भी नो आर्टिकल यूज़ करोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, डेज, कोई भी डेज का नाम होगा ना उसमें भी आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला है आई विल कम टू यू ऑन मंडे, मुझे बोला लेट्स मीट ऑन संडे, तो गाइज डेज के आगे आर्टिकल नहीं आएगा, ऑन आता है, आर्टिकल नहीं आता है। डिनर, ब्रेकफास्ट एंड लंच, गाइज मील्स ऑफ द डे एक वर्ड है, आप याद रखना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मील्स ऑफ द डे। दिन में जो खाने के जो आपका जो डिशेस है उसके आगे भी आर्टिकल लगेगा नहीं, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट। जैसे मुझे बोलना है लेट्स हैव डिनर, आई विल टेक माई ब्रेकफास्ट एट 6:30 टुडे, मतलब डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के आगे भी द नहीं लगता है, राइट। लेकिन ये भी क्या है, अगेन एंड अगेन जनरल वे, जनरल वे। मान लो मैंने एक बार डिनर की बात कर ली, फिर से मैं डिनर की बात कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एक्सेप्शन, द का यूज़, क्योंकि जगह बोलते हैं ना कि वस्तु फिक्स हो गई है। मान लो मुझे बोलना है लेट्स हैव डिनर, लेट्स हैव डिनर, चलो डिनर करते हैं। अब मान लो हमने डिनर कर लिया, अब मुझे बोलना है कि यार डिनर बहुत मस्त था, हो डिनर, खाना बहुत अच्छा था, तो खाना यानी कि डिनर की फिर से बात कर रहा हूँ मैं, तो ये डिनर फिक्स हो गया, कौन सा खाना अच्छा था जो हमने खाया है, फिक्स डिनर की बात कर रहा हूँ, तब वहाँ पे लगेगा द। दोबारा मैं यूज़ कर रहा हूँ इस डिनर को इसलिए लगा रहा हूँ द डिनर वॉज गुड, द मील वॉज गुड, द डिश वॉज गुड, द फूड वॉज गुड। इज इट डन गाइस। तो जनरली डिनर और ब्रेकफास्ट के आगे आर्टिकल लगता नहीं है। आगे लिखा हुआ गेम्स, गाइस स्पोर्ट्स के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। लेट्स प्ले क्रिकेट, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड एट द टाइम आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले चेस। मतलब जब भी आप गेम्स की बात करोगे तो भी आर्टिकल लगने वाला नहीं है, तब भी क्या आएगा, नो आर्टिकल्स या जीरो आर्टिकल्स। आगे लिखा हुआ है नेम ऑफ द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स नेम। जनरली इसको हम स्पीकिंग में द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स बोलेंगे, कभी कभी सब्जेक्ट्स नेम भी बोला जाता है, राइट। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और लिखता हूँ सब्जेक्ट नेम। किसी भी सब्जेक्ट का नाम, जैसे मुझे बोलना है कि डू यू लाइक साइंस, तो डू यू लाइक साइंस, लाइक के बाद डायरेक्ट साइंस बोल रहा हूँ, साइंस के आगे कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है। अगर मुझे बोलना है ऐसा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू लाइक मैथ्स, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम बोल रहा हूँ। तो जब भी आप सब्जेक्ट का नाम बोलोगे ना, तब भी आपको आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट गाइज। अब नेक्स्ट यूजेस का क्या लिखा हुआ, वो कंपनीज नेम
या द नेम ऑफ द कंपनीज, राइट। तो गाइज कंपनीज नेम, किसी भी कंपनी का नाम लिखोगे आप तब भी वहाँ पे जनरली आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है फेसबुक इज़ अ वेरी लाइक वेरी फेमस कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एप्पल, राइट, एप्पल, तो एप्पल भी एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स फाउंड माइक्रोसॉफ्ट, या माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड बाय बिल गेट्स। तो गाइज कंपनी का नाम जब लिखोगे ना तब भी आपको आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हम बढ़ते गए इसके लास्ट यूज़ की तरफ, और वो लिखा हुआ ईयर। when you are talking about any year of like calendar, कोई भी आप साल की बात कर रहे हो, कोई भी साल की बात कर रहे हो, तब भी आप आर्टिकल नहीं लिखोगे। जैसे मुझे बोलना है 2020 was the best year, कि 2020 जो था वो बहुत अच्छा साल था, बहुत अच्छा ईयर था। तो देखो 2020 के आगे मैंने कुछ लिखा नहीं है आर्टिकल, नो आर्टिकल से यहाँ पे। अगर मुझे बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल 2010 was the surprising year for everybody in the world. 2015 was the surprising, right, year for everybody in the world. मुझे बोलना है 2018 was the best year, was the biggest year. तो गाइज जनरली जब आप ईयर की बात करोगे तब भी आर्टिकल आने वाला नहीं है। इज इट डन गाइज? सो गाइज ये था हमारा नो आर्टिकल्स कहाँ लगता है, मीन्स कहाँ नहीं लगता है। तो जहाँ जहाँ आर्टिकल्स नहीं आता है वो सारी जगह मैंने आपको ढूंढ के दे दी। ओके, आई होप guys now you are clear with this topic. If you found it very interesting, then give your feedback in the comment box. And guys, one more question: if you are having any kind of doubt like related to any kind of chapters of English language or in English grammar, then please do write me in the comment box. So till then guys, keep learning and keep sharing. Thank you.